सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत में शादी को, विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, अब उसी देश में लोगों का शादियों में दम घुटने लगा है। इस बात को आप उत्तर प्रदेश की इस घटना से आज और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी शादी के 15वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी, और जिस शूटर ने इस महिला के पति को गोली मारी, उस शूटर को इस महिला ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और जानते हैं ये पैसा कहां से आया? ये वही पैसा था जो इस महिला को शादी में मुंह दिखाई के रूप में मिला था। यानी मुंह दिखाई के लिए जो पैसा मिला, उसी पैसे से सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। जिस व्यक्ति से इसकी शादी हुई थी वो शहर का एक बड़ा कारोबारी था, उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, पैसा, सब कुछ था। इस महिला ने यह सोचा कि वो शादी के बाद अपने पति की हत्या करवा देगी और उसकी संपत्ति को हड़प कर अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड के साथ बाद में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। लेकिन पुलिस ने अब इस महिला और इसके बॉयफ्रेंड और हत्या करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो अभी पिछले हफ्ते ही मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि अब पुरुष भी किसी रिश्ते में उतने ही असुरक्षित हैं जितनी महिलाएं हैं, और अब रिश्तों में प्यार, समर्पण, सम्मान और विश्वास का मतलब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और इन सब की जगह धोखे और फरेब ने ले ली है। सारी लोकेशन पुलिस बता रही है, लड़की ने दी कि अब भाई मेरा वहाँ से निकल रहा है, और इस जगह पे तो वो पीछे से ही मोटरसाइकिल लगाए हुए थे। बहुत गलत किया है। तो क्या लगता है आपको? हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। जो हमको नहीं पता। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था, और अनुराग यादव ने अपना हत्या, दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पे अब वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया, और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी, और उसने हमें बताया नहीं, और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। वर्ष 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, और ये स्टडी बहुत लंबी स्टडी थी। 85 वर्षों तक ये स्टडी चली जो रिश्तों पर की गई थी। हम स्टडीज तो बहुत करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, बड़े बड़े सर्वेज करते हैं, लेकिन रिश्तों पर बहुत कम शोध किया जाता है। रिश्तों पर हुए इस शोध में, इस स्टडी में यह बताया गया कि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव की जगह तनाव होता है, उन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते जिनके रिश्तों में तनाव है, जबकि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव और प्यार होता है और घुटन नहीं होती, वो लोग लंबा जीते हैं, खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे देश के लोगों के रिश्तों में घुटन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, असहनशीलता बढ़ रही है, तो लोगों का व्यवहार आक्रामक क्यों नहीं होगा और उन्हें हर वक्त इसी प्रकार से गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब ऐसा देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक प्रकार से क्रोध में है।
भारत गुस्से में है, अपने घर में भी गुस्से में है, और जब आप बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सड़कों पर भी जो लोग जा रहे हैं वो भी न जाने किसी बात पर नाराज़ हैं, किसी बात पर गुस्से में हैं, क्रोध में हैं। उन्हें हर किसी को पीछे छोड़कर आगे निकलना है, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उससे वो लड़ भी सकते हैं, उसके सामने अपना क्रोध भी जाहिर कर सकते हैं। यानी हर शख्स परेशान सा है।